कॉलेजों से डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक निकल के आते हैं और वो देश का भविष्य बनाते हैं, और मंदिरों के बाहर भिखारी पैदा होते हैं, वो हमें नहीं चाहिए। बहन जी को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि बहन जी ने जो शिक्षा के लिए काम किया है, और आज उनका शिक्षा के क्षेत्र में यदि काम देखो ना, कॉलेज देखो, उनके बने हुए यूनिवर्सिटी देखो, यदि किसी को पढ़ानी है तो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में अपने बच्चों को पढ़ाएं। तो मंदिर देख रहे हैं ना? नहीं, मंदिर से देखो, जिसका भला होगा, हमें उधर जाना ही नहीं, हमें देखना ही नहीं है। सरकार तो इसलिए आपको कैसे पीछे धक्का देना है वो कह नहीं रही, लेकिन धक्का आपको कैसे दे रही है वो। जोर शोर से वोट मांग रही है बीजेपी मंदिर के नाम पर। देखिए बीजेपी की 240 को तो वो विदेशों में पढ़ाते हैं। बीजेपी की 200 बहुजन समाज के लिए मंदिर बना देते हैं अपने, उनके सारे जितने भी सांसद हैं और प्रधानमंत्री हैं, सबके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, हमारे लिए मंदिर बना दिया। उनके समर्थन में आए हैं आज हम। बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना है। कैसे? शिक्षा चाहिए हमको, बेरोजगारी हटानी है, शिक्षा चाहिए, बेरोजगारी हटानी है, और घर घर में एजुकेशन चाहिए। अपने बच्चों का भविष्य सुधारना है, जो बहन जी के शासनकाल में हो सकता है। महिलाओं की सेफ्टी सबसे बड़। मोदी जी के कार्यकाल में नहीं हुआ? नहीं, हमें तो नहीं लगता। देखिए हर पेपर लीक हो जाता है, ऐसे कैसे हो जाता है भाई? हमारे बच्चों का भविष्य अदर में लटका हुआ है? जो भी पेपर बच्चे देते हैं, तैयारी करते हैं 2 साल 3 साल, और पेपर लीक हो जाता है, कैसे हो जाता है? आप भाई शासन सत्ता में बैठे हुए आप लोग क्या कर रहे हैं? मोदी जी कह रहे हैं प्रभु श्री राम का मंदिर बनवा दिया हमने। भाई अपने लिए बनवा दिया होगा, अपने बच्चों को बिठाएं वहाँ पर। हमारे बच्चे भैया, हमारे महापुरुषों ने संविधान, बाबा साहब ने संविधान कहा था, संविधान में जाके बैठो, संसद में जाके बैठो। हमें मंदिरों में से कोई काम नहीं है। बसपा ये तो भाई हमें शिक्षा चाहिए और समानता का अधिकार चाहिए, समान व्यवहार चाहिए। बीजेपी शिक्षा नहीं दे रही? नहीं भाई, इतना हर चीज इतनी कॉस्टली है। हम जो हमारा समाज है बहुत उतना पैसा नहीं है उसके पास, भाई बहुत अफोर्डेबल नहीं है। बहन जी के शासनकाल में बहुत सारी चीजें नॉर्मल हमारा समाज अफोर्ड कर सकता है, ये इस समय बहुत कॉस्टली करते हैं। जो हर वर्ग हमारा ऐसा नहीं है। बीजेपी कह रही है महिला सुरक्षित है। नहीं, हमें तो नहीं लगता उनके कहने से सुरक्षित है। देखिए मनीषा कांड सुना था आपने, रात में बेचारी को रेप करके जला दिया गया था। कितने कांड आए दिन होते रहते हैं। उन्नाव वाला कांड देख लीजिए, महिला सुरक्षित है? आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। की बारी भी हम हटा के वोट करवाए हैं। आरक्षण दे दिया महिलाओं को मोदी जी ने 33%। कहाँ की कागजों में? किधर, कहाँ दिखाई दे रहा है? इतना खौफ है बहन जी का कि जितने भी पहले क्रिमिनल हुआ करते थे, जब बहन जी मुख्यमंत्री थी तो वो सब अंडरग्राउंड हो गए थे, और इस बार वो सब पदों पे बैठे हुए हैं, तो फिर जनता का क्या ही होगा। अब की बार 400 पार। ऐसा नहीं है, 400 पार ईवीएम मशीन है, क्योंकि मोदी की जान ईवीएम मशीन में है, बीजेपी सरकार की जान ईवीएम मशीन में है। ईवीएम मशीन गई, बीजेपी खत्म। अगर ईवीएम मशीन रहेगी तो उसमें सच्चे इंसान की तो कोई भी तो नहीं है कि ईवीएम पर आरोप लगाते हो आप। नहीं, ईवीएम पे आरोप क्या है? जब विदेशों में बैन हो चुकी तो हमारे भारत में क्यों? आप बताइए मुझे, मैं आपसे सवाल पूछती हूँ। मैं सबसे पहले आपसे सवाल करती हूँ कि जब विदेशों में बैन है तो यहाँ भारत में क्यों है? आप पत्रकार लोग क्यों नहीं आवाज उठाते हो कि ईवीएम मशीन जो वो गलत है भारत में? जैसे कि ईवीएम मशीन रही तो बीजेपी आने की उम्मीद 80% बन जाती है। ईवीएम मशीन अगर हटती है तो 100% बहन जी की बन जाती है, क्योंकि बहन जी एक ऐसी नहीं हटेगी। ऐसे हम पहले से ही हार क्यों मान लें? ईवीएम मशीन हटेगी, आज नहीं तो कल हटेगी, जरूर हटेगी, हमारा ऐसा विश्वास है। नहीं, मंदिर पे वोट मिले चाहे जिस पे वोट मिले, क्योंकि जब बहन जी ने ये जो स्थल बनवाए थे, प्रेरणा स्थल बनवाया था, मूर्तियां बनवाई थी, तो इन्होंने सवाल उठाए थे कि 7,000 करोड़ का जो ये इन्होंने बनाया है प्रेरणा स्थल और सब चीजें, जबकि इससे सरकार को पैसा जाता है, और इन्होंने जो 35,000 करोड़ का 36,000 करोड़ का जो मंदिर बनवाया है, 36,100 करोड़, उससे किसको फायदा हो रहा है? मंदिर वालों को फायदा हो रहा है, सरकार को नहीं जा रहा है वो पैसा, जबकि बहन जी की मूर्तियों का पैसा सरकार को जाता है। के बाबा साहब ने आम आदमी को वोट का अधिकार दिया, और वोट का अधिकार देते समय बाबा साहब ने कहा था, क्योंकि इस देश में पहले राजा का बेटा ही राजा बना दिया जाता था, और बाबा साहब ने उस दिन
कहा था कि मैंने अब इस देश में वो काम कर दिया है कि अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, अब राजा जनता की बैलेट बॉक्स से निकलेगा, जनता की वोट से निकलेगा। ये 26 तारीख वो दिन है। हमारे लोगों को, तमाम लोगों को इकट्ठा होकर हमारे प्रत्याशी जी हमारे बीच में हैं। अगर हम चाहते हैं कि गरीब का, मजदूर का, कमजोर का और किसान का भला हो, तो हमें निश्चित रूप से आने वाली 26 तारीख में उस बहन जी के 5 साल शासनकाल को याद करना है जो 2007 से 2012 तक सरकार बनी थी। बहन जी ने सब समाज को सम्मान देने का काम किया। मैं तमाम किसानों से यह बात कहता हूं, पूरे क्षेत्र में यह बात रखता हूं कि मेरे गन्ना किसानों, इस देश में, इस उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ कि 2007 में बहन जी मुख्यमंत्री बनी तो गन्ने का रेट 125 था, लेकिन जब 2012 में बहन जी गई तो इस उत्तर प्रदेश का इतिहास रच के गई। किसानों के लिए 125 से 250 का गन्ने का रेट केवल बहन जी ने किया, किसी ने नहीं किया। इसलिए आने वाली 26 तारीख में हमें अपनी वोट का सही इस्तेमाल करना है। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, हमारे ठाकुर समाज के मजबूत प्रत्याशी आपके बीच में है। नंबर सबका आएगा, ध्यान रखना, जो बच जाएगा वो बहुत बढ़िया है। हमारे बहुत सारे लोग इस लहर में बह गए और बिना मांगे वोट देने का काम किया। पहले गुर्जरों का नंबर आया, फिर त्यागियों का नंबर आया और अब ठाकुर समाज का अपमान करने का काम इन्होंने जो किया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। आज मैं कहता हूं ठाकुर समाज के लोगों से कि अपमान का बदला लेने का दिन 26 तारीख है और अपमान का बदला लेकर हमारे जो यहाँ के गाजियाबाद के भावी सांसद हैं उनको ज्यादा से ज्यादा वोट देकर आप जिताने का काम करेंगे और इन्हें लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। पीछे से कुर्ता खींचा जा रहा है। मैं बस लास्ट में एक बात कहता हूं कि आप गुर्जर समाज आज फिर पूरी तरह से बहन जी की तरफ देख रहा है और निश्चित रूप से बहन जी ने हमारे समाज को सम्मान देने का काम किया। गुर्जर समाज बड़ी संख्या में बहुजन समाज पार्टी को वोट करने जा रहा है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज। केवल एक मंदिर, मस्जिद और हिंदू और मुस्लिम पाकिस्तान और हिंदुस्तान के नाम पर राज किया जा रहा है। मेरे दोस्तों, अगर आपको अपना भविष्य उज्जवल करना है, आपको अपना देश संभालना है, आपको देश की बागडोर संभालनी है, आप इसकी देश की स्वास्थ्य शिक्षा संभालना है, तो बहुजन समाज पार्टी की शैली का शासन आपने देखा है। बहन जी को एक बार आप ये देख रहे पूरे राष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने कसम आपके बल पे खाई है। आप इस देश के मालिक हैं, आपको देश की संसद बदलनी है। बगैर बहुजन समाज पार्टी के कुमारी मायावती देश की प्रधानमंत्री बनेगी, को रोकने वाला नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं, इस देश के नौजवान जो इस देश के रक्षक हैं, जो देश को संभालते थे, उनको अग्निवीर का रूप दे करके जो शहीद हुए थे, 2 अग्निवीर, उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया गया, उनको पेंशन नहीं दी गई। देश गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। मेरे दोस्तों, आपको अपने आप को संभालते हुए बहुजन समाज पार्टी का हाथी का बटन इतना दबाए कि आप किशोर पुंडीर को दिल्ली पहुंचाए। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज।